दोस्तों, परिस्थितियाँ कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर मुश्किल परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे? एक कहानी इस तरह से है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा नहीं लौटा पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी तो पैसा वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्जा माफ कर देगा। अब व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का और एक कुरूप व्यक्ति था, साथ में लालची भी था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते बचे थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से मना कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, और दूसरा रास्ता था कि साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से जी सके, उसका कर्जा माफ हो जाए। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता शेष नहीं बचा और अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अक्सर लोगों की आत्महत्याओं तक की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखना चाहिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। सभी ने देखा होगा, पानी हर जगह अपना रास्ता निकाल ही लेता है। हमें ठीक वैसे ही बनना चाहिए। आगे आते हैं कहानी पर कि उस लड़की ने क्या फैसला लिया होगा। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब साहूकार जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों काली गोलियां ही थैले में डाल दी हैं। अब लड़की थोड़ी परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह किसी दूसरी चाल में उन्हें ज़रूर फंसा लेगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी, और थैले में अगर गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, वाह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी होगी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हमारा यह देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खोलिए, थोड़ा हटकर सोचें और ये सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।